तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सबसे बड़ी खबर बताते हैं। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। काशी में प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें लेकर आइए और साथ ही साथ आपको बताएं, काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर है जब काशी में प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पहुंचे और अब काशी मंदिर के अंदर, काशी विश्वनाथ के अंदर पूजा की तस्वीर भी दर्शकों को दिखाइए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। ये चंद मिनट पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ में बाबा का काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सुनिए जब प्रधानमंत्री वहां पूजा कर रहे थे। पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तं च सत्ते कुर्वन्तु नाम्यो शान्तिरान्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तो वेदतरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिणो आरिष्टाने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति स्तुया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं। सबसे पहले अब आपको रोड शो की तस्वीर दिखाते हैं। पीएम का काफिला जहां से निकल रहा है वहां पर दोनों ओर लोगों की कचाकच भीड़ देखी जा सकती है। हमारे संवाददाता सुबह से ही रोड शो की एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में 5 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी है। इस रोड शो में पीएम मोदी के साथ साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इतना भव्य रोड शो देखकर जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में 5वें और 6ठे और 7वें चरण के लिए जोश देखा जा सकता है, वहीं विरोधी इस भीड़ को देखकर चिंतित हो सकते हैं, विपक्ष चिंतित हो सकता है। इससे पहले पीएम मोदी पटना में थे और वहां पर भी एक रोड शो किया था, इसलिए इस रोड शो के मायने जानने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, क्योंकि काशी केवल उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के मतदाताओं पर भी असर डालता है। वैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सभी सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी उत्तर भारत में यूपी, बिहार, बंगाल में मतदान बाकी है, जहां 122 लोकसभा सीटें अभी वोटिंग के लिए हैं। पीएम मोदी के इस रोड शो का असर क्या होगा ये आपको बताएं, लेकिन उससे पहले फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री के रोड शो की। अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो से क्या इंपैक्ट हो सकता है, प्रधानमंत्री के इस रोड शो का आने वाले चुनाव पर कितना असर हो सकता है। दरअसल अवध और पूर्वांचल की सीट पर इस रोड शो का असर देखने को मिल सकता है। अवध और पूर्वांचल से काशी डायरेक्ट कनेक्ट होता है। यही नहीं, बिहार और झारखंड की सीटों पर भी इस रोड शो का असर देखने को मिल सकता है। बिहार बॉर्डर से सटी हुई सीटों पर भी असर होगा। बिहार की कई सीटों पर इसका असर हो सकता है। पश्चिम बंगाल की सीटों पर भी इस रोड शो का असर बताया जा रहा है कि इस रोड शो का असर हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में वाराणसी के सटे आसपास जिलों से भी लोग पहुंचे, जिनमें देवरिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, चंदौली, जौनपुर, बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी जैसी सीटें आती हैं। 2014 और 2019 में पीएम मोदी ने वाराणसी से यूपी को साथ लिया था, जब 2014 में अप्रत्याशित रूप से बीजेपी ने यूपी में 71 सीटें हासिल की थी, तो वहीं 2019 में एक बार फिर यूपी का ताज अपने नाम किया और 62 सीटों पर 80 में से जीत हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी 44वीं बार आज वाराणसी में हैं, यानी कि पिछले 10 साल में पीएम मोदी कम से कम 4 बार हर साल वाराणसी गए, जो ये बताता है कि जब से पीएम मोदी वाराणसी सांसद बने हैं और फिर देश के पीएम बने हैं, तो हर 3 से 4 महीने में वो वाराणसी पहुंचते रहे हैं, वहां पर जाकर लोगों से मिलते रहे हैं, वाराणसी का विकास लगातार आगे बढ़ाते रहे हैं। पीएम मोदी कल वाराणसी से अपना नामांकन भरेंगे, लेकिन प्रस्तावकों के जरिए पीएम मोदी हर बार ये संदेश देते हैं कि उनके साथ सभी के लिए और उनके काम का विकास भी सभी के लिए है। 2014 के प्रस्तावकों में महामना मदन मोहन मालवीय के पौत्र गिरधर मालवीय, शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र, नाविक भद्रा प्रसाद निषाद और बुनकर अशोक कुमार शामिल हुए थे। 2019 में चुनाव में प्रस्तावकों में साइंटिस्ट रमाशंकर पटेल, मदन मोहन मालवीय की मानस पुत्री अन्नपूर्णा शुक्ला,
जगदीश चौधरी, डोमराजा और पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में शुमार सुभाष गुप्ता शामिल हुए थे। इस बार भी एक नाविक को प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावक बनाया गया है। इस बार पंडित गणेश्वर शास्त्री, द्रविड़ काशी संगीत घराने की सोमा घोष और पप्पू चाय की अड़ी के मालिक विश्वनाथ सिंह पप्पू भी पीएम के प्रस्तावक हो सकते हैं। आज देर रात तक 3 अन्य प्रस्तावकों के नाम की घोषणा की जा सकती है। पंडित गणेश्वर शास्त्री तमिल ब्राह्मण है, 3 पीढ़ी से काशी में रह रहे हैं। साथ ही सोमा घोष उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शिष्या हैं। खां साहब इनको अपनी बेटी मानते थे। सोमा घोष को शास्त्रीय संगीत के लिए पद्मश्री का पुरस्कार भी मिल चुका है। और सीधे काशी लिए चलते हैं। अगर पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वहां पर जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर किस तरह से स्थिति फिलहाल है। तो पीयूष को हम अब कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज काशी से पहले प्रधानमंत्री सुबह सुबह कहां थे ये आपको दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पीयूष, सीधे उनके पास चलते हैं। पीयूष, बहुत चहल पहल फिलहाल नहीं दिख रही, लेकिन एक थोड़ी देर पहले आप वहां पर थे जहां पर लाखों लोगों की भीड़ थी। तो प्रधानमंत्री के इस रोड शो से आने वाले चुनाव में क्या इंपैक्ट होगा और कल का क्या कार्यक्रम रहने वाला है पीएम का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल का, पहले मैं आपको कार्यक्रम में बता दूं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव और काशी के कोतवाल का दर्शन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एनडीए के सारे घटकों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 11:40 पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद 12:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का कार्यक्रम है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से निकल जाएंगे। लेकिन आज सुबह की जो तस्वीर थी और सुबह से लेकर पूरे रोड शो की जो तस्वीर थी विवेक, अगर मैं उसको साझा करूं तो जिस तरह से प्रचंड गर्मी, धूप और उसके बावजूद बनारस का, काशी का वो प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो साफ सड़कों पर झलकता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि इस प्रचंड धूप में भी लोग सुबह से कतार बनाकर खड़े रहे और देर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 5 बजे उनका रोड शो शुरू अच्छा, होता जल्दी है। से बता दीजिएगा कल का क्या कार्यक्रम गेट रहने से। वाला है पीयूष? कल का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कितने बजे नामांकन करेंगे पीएम देखिए मोदी? विवेक, ठीक 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे। उसकी वजह है कि सर्वार्ध सिद्ध योग और पुष्प नक्षत्र, ये 2 योग उस वक्त हैं और ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए थे और पीयूष लगातार अपडेट कर रहे थे दिन भर। और पीयूष ने बताया कल 11:40 का वक्त रखा गया है प्रधानमंत्री के नामांकन के लिए। कहा जा रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग है, इसलिए प्रधानमंत्री 11:40 पर जो है वो नामांकन करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब काशी पहुंचे तो काशी पहुंचने से पहले आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी पटना के तख्त श्री हरमिंदर साहिब यानी कि पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे थे। तस्वीरें आपको दिखा दें, जल्दी से वॉल पर तस्वीर लेकर आए। ये देखिए तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और वॉल पे तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़े वॉल पर तस्वीर जब प्रधानमंत्री मत्था टेकते हुए नजर आए गुरुद्वारे में और आशीर्वाद लेते नजर आए। पटना साहिब जो पूरी दुनिया में मशहूर है, जब यहां पर पीएम पहुंचे तो सिर पर पगड़ी पहने हुए थे, भगवा पगड़ी उनके सिर पर देखा जा सकता है। पीएम ने यहां मत्था टेका, अरदास की। प्रसाद खाने के बाद पीएम ने लंगर वाले एरिया में भी गए, वहां पर उन्होंने खाना बनाया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 5 तस्वीर आपके सामने। अरदास लगाई, फिर लंगर में सेवा करने के लिए गए, गुरुद्वारे में 20 मिनट तक रुके, लोगों से बातचीत की। इसके बाद लंगर के लिए रोटियां बेलते नजर आए। जब वो सेवा कर रहे थे तो रोटी बेलते हुए दिखे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद लोगों के साथ प्रसाद भी चखा वहां पर। और ये 5 तस्वीरें आपके सामने। और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ यानी कि अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए रवाना हो गए।